क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक ऐसी भीड़ में खड़े हैं जहां हर कोई आपका दोस्त है या आपके फ़ोन में हजारों कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी आप खुद को पूरी तरह से अकेला पाते हैं। एक ऐसा सन्नाटा जो शोर के बीच में भी आपको घेर लेता है। अगर आपने कभी ये महसूस किया है तो आपको ये जानकर थोड़ी राहत मिलेगी कि आप अकेले नहीं हैं। आज के दौर में अकेलापन कोई इमोशनल कमजोरी नहीं है, बल्कि विज्ञान के अनुसार ये एक साइलेंट एपिडेमिक यानी एक खामोश महामारी बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम अकेलेपन की उस गहराई को समझेंगे जिसे समाज अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। हम जानेंगे कि क्यों अकेलापन हमें सच में दर्द देता है, हमारा दिमाग इसके पीछे क्या खेल खेल रहा है और सबसे जरूरी, इस पिंजरे से बाहर कैसे निकले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। अकेले होने, बीइंग एलोन, और अकेलापन महसूस करने, लोनलीनेस में ज़मीन आसमान का फर्क है। अकेले होना एक चॉइस है जिसे हम सॉलिट्यूड कहते हैं, जो दिमाग को शांत करता है। लेकिन अकेलापन एक सजा है जो तब मिलती है जब हमारे रिश्तों की क्वालिटी हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती। शिकागो यूनिवर्सिटी के मशहूर न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जॉन कासियोपो ने दशकों तक अकेलेपन पर रिसर्च की। उनका मानना था कि अकेलापन कोई डिप्रेशन या बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक भूख और प्यास की तरह ही एक बायोलॉजिकल सिग्नल है। जैसे भूख आपको बताती है कि शरीर को खाने की ज़रूरत है, वैसे ही अकेलापन आपका दिमाग आपको ये बताने के लिए देता है कि आपको इंसानी कनेक्शन की ज़रूरत है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहते थे तो अकेला रहना मौत को न्योता देने जैसा था। इसलिए हमारे डीएनए में अकेलेपन का डर बैठ गया है ताकि हम झुंड में रहे और सुरक्षित रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि अकेलापन आपको सच में चोट क्यों पहुंचाता है? यहां आता है विज्ञान का सबसे हैरान करने वाला सच। UCLA की साइकोलॉजिस्ट नाओमी इसेनबर्गर ने एक बहुत ही अजीब एक्सपेरिमेंट किया जिसे साइबर बॉल एक्सपेरिमेंट कहा गया। उन्होंने लोगों को एक वर्चुअल गेम खिलाया जहां कुछ लोग उन्हें जानबूझकर गेम से बाहर कर देते थे, यानी उन्हें रिजेक्ट कर देते थे। जब उन्होंने इन लोगों के दिमाग का MRI स्कैन किया तो नतीजा चौंकाने वाले थे। अकेलेपन और रिजेक्शन ने दिमाग के उस हिस्से को एक्टिवेट किया जो शारीरिक दर्द यानी फिजिकल पेन को महसूस करता है। यानी जब आप कहते हैं कि अकेलापन दिल तोड़ रहा है या सहन नहीं हो रहा है, तो आपका दिमाग इसे किसी चोट या हड्डी टूटने जितने ही असली दर्द के रूप में रजिस्टर कर रहा होता है, और ये दर्द आपके शरीर को अंदर से खोखला करने लगता है। क्रोनिक लोनलीनेस यानी लंबे समय तक अकेला रहने से आपके शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन लगातार बहता रहता है। ये आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, नींद छीन लेता है और डेमेंशिया या हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ा देता है। लेकिन अकेलापन सिर्फ एक तरह का नहीं होता। साइकोलॉजी के मुताबिक इसके 3 अलग अलग लेयर्स हैं और आपको ये समझना होगा कि आप किस लेयर में फंसे हैं। पहला है इंटीमेट लोनलीनेस। ये तब होता है जब आपके पास कोई एक ऐसा इंसान नहीं होता जिससे आप अपनी सबसे गहरी बात, अपने डर और कमजोरियां शेयर कर सके। आपके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं लेकिन कोई खास नहीं। दूसरा है सोशल लोनलीनेस। ये तब होता है जब आपके पास कोई कम्युनिटी या ग्रुप नहीं होता जहां आप खुद को फिट महसूस करें। जैसे
किसी नए शहर में शिफ्ट होने पर या ऑफिस में किसी से बात न होने पर। और तीसरा सबसे गहरा, एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस। ये वो अकेलापन है जब आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में आपके होने का कोई मकसद नहीं है। आप ब्रह्मांड से कटे हुए महसूस करते हैं। अक्सर रात को 2 बजे जो खालीपन महसूस होता है वो इसी तीसरे लेयर की वजह से होता है। अब बात करते हैं उस जाल की जिसने आज के दौर में अकेलापन को एक महामारी बना दिया है, सोशल मीडिया। हमारे पास इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स है, स्नैपचैट पर स्ट्रिक्स है और व्हाट्सएप पर सैकड़ों ग्रुप्स है। लेकिन क्या आप रात को 2 बजे किसी को कॉल करके कह सकते हैं, यार मैं बहुत डाउन फील कर रहा हूं? ज़्यादातर लोगों का जवाब न होगा। साइकोलॉजी में इसे पैरासोशल रिलेशनशिप कहते हैं। हम स्क्रीन पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं और हमारा दिमाग सोशल कंपैरिजन का शिकार हो जाता है। हमें लगता है कि सबकी लाइफ कितनी सेट है, सिर्फ मैं ही पीछे छूट गया हूं। और यही फीलिंग आपको भीड़ में भी अकेला कर देती है। हम कनेक्टेड तो है लेकिन कनेक्टेड नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस पिंजरे से बाहर कैसे निकले? अकेलेपन का इलाज क्या है? साइंस कहती है कि अकेलेपन का इलाज लोगों के बीच जाने में नहीं बल्कि फोकस बदलने में है। जब आप अकेले होते हैं तो हमारा दिमाग हाइपर विजिलेंट हो जाता है, यानी हम सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं। हमें लगता है कि सब हमें जज कर रहे हैं। इसलिए पहला कदम है प्रो सोशल बिहेवियर। रिसर्च प्रूव करती है कि जब आप किसी और की मदद करते हैं, चाहे वो किसी जानवर को खाना खिलाना हो, किसी स्ट्रेंजर का दरवाज़ा खोलना हो या किसी ऑनलाइन कम्युनिटी में किसी की समस्या का जवाब देना हो, तो आपका दिमाग मी से वी पर शिफ्ट हो जाता है। इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो अकेलेपन के दर्द को कम करता है। दूसरा तरीका है क्यूरियोसिटी। अगली बार जब आप किसी से मिले तो खुद को इम्प्रेस करने की कोशिश करने के बजाय सामने वाले के बारे में जानने की कोशिश करें। एक गहरा सवाल पूछे, जैसे आज के दिन में सबसे अच्छी बात क्या थी? वल्नरेबिलिटी यानी अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय सच्चाई बयान करना ही असली कनेक्शन बनाता है। और तीसरा सबसे जरूरी, खुद तेज दोस्ती करना। अगर आप खुद के साथ अकेले वक्त को एंजॉय नहीं कर सकते तो आप दूसरों के साथ भी खुश नहीं रह पाएंगे। अपने आप को एक दोस्त की तरह ट्रीट करें। तो दोस्तों, अकेलापन कोई शर्म की बात नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग का एक तरीका है आपको ये याद दिलाने का कि आप एक इंसान हैं और इंसानों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। फ़ोन रखिए और आज ही किसी ऐसे इंसान को कॉल कीजिए जिससे आपने महीनों से बात नहीं की, सिर्फ ये पूछने के लिए तुम कैसे हो। आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा? क्या आपने कभी एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस को महसूस किया है? कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी कहानी पढ़कर किसी और को लगे कि वो अकेला नहीं है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें और उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे आज आपकी ज़रूरत हो सकती है। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी जो 99% लोग नहीं जानते, तो स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद से और दूसरे से जुड़े रहिए। धन्यवाद।